Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will and Nikhil here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं बाबा की एक अद्भुत लीला के बारे में. और वो लीला जस्ट अभी मतलब ड्यूरिंग द मैं जब वीडियोस बना रही थी ये सारे उसी दौरान हुई. जैसे आप में से जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा ऐसे ही बैठ जाती हूँ बाबा के सामने, मतलब शूट करने के लिए ऑब्वियसली. और मैं जहाँ पे बनाती हूँ वो भी मेरा यहीं पे मैं काउंसलिंग वगैरह सब करती हूँ, राइट. तो इसी टेबल पे बैठ के मैं सब करती हूँ. सो मैं हमेशा बाबा से ऐसा बोलती हूँ शुरू करने से पहले कि बाबा आप ही गाइडेंस दीजिए, मैं उस तरह से जस्ट फॉलो करती जाऊँगी. ओके. सो मैंने अभी 2 वीडियो शूट कर लिए और अभी तीसरा वीडियो मुझे बनाना था. सो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा अब बताइए कौन से वीडियो पे मुझे कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है. तो बाबा ने मतलब ये होता है थोड़ा मैं ब्रेक लिया था मैंने जस्ट 5-7 मिनट का. तो मैं थोड़ी देर उठ गई यहाँ से और मैंने अपना मोबाइल देखा. मैं बोला देख लेती हूँ कमेंट्स वगैरह अगर किसी को आंसर करना है या फिर किसी के व्हाट्सएप मैसेजेस हैं तो वो देख रही थी. और उसमें ही मैंने यूट्यूब पे मतलब चैनल पे एक कमेंट देखा जिन्होंने कमेंट किया है उनका नाम है, मतलब उनकी गूगल आईडी जो है वो है ज्योति गौतम के नाम से. तो उनके थ्रू बाबा ने मुझे इंडिकेशन दिया या फिर आप बोल सकते हो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चूज़ करना है या फिर कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है उसका इंस्पिरेशन दिया. सो थैंक यू सो मच बाबा फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच ज्योति जी कि आपके द्वारा बाबा ने वो मुझे इंडिकेशन दिया कि या फिर मुझे इंट्यूशन दिया या फिर बोल सकते हो मुझे गाइडेंस दिया कि मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, राइट. तो इनका कमेंट है ज्योति जी का कि इन्होंने ऐसा पूछा है कि मतलब उन्होंने जस्ट जनरली एक अपना जो व्यू था वो डाला था कमेंट में, ठीक है. तो इन्होंने बाबा से जैसे प्रेयर की है कि बाबा आप जिस तरह से शिरडी में जब थे लोगों को अपने हाथ से खाना बना के खिलाते थे वैसे हमें भी खिलाइए. इस तरह से कुछ मिलता जुलता मतलब कंक्लूजन ये है, मीनिंग वर्ड्स हो सकता है ऊपर नीचे हो मेरे, ठीक है. तो ऐसा कमेंट उन्होंने डाला है और मैं उससे पहले सारे कमेंट्स के आंसर दे चुकी थी. मैं ओम साई राम भी हर किसी को लिखती हूँ, राइट. मुझे अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं सारे कमेंट्स के आंसर्स देती हूँ. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सबको आंसर करना, राइट. क्योंकि आप सभी बाबा से जुड़े हैं और हम सब बाबा के भक्त हैं, राइट. तो हम जब बाबा सेंटर में होते हैं और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं देन हमें हर किसी को रिस्पॉन्स देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. तो इसी के चलते मैं हर कमेंट्स का आंसर करती हूँ. या कुछ नहीं तो एटलीस्ट ओम साई राम तो डेफिनेटली मेरी ओर से आपको रिसीव होता ही होता है अगर आपने कमेंट में कुछ भी मेंशन किया होता है तो, राइट. तो ये था कि इनका कमेंट मुझे मिला और जो वर्ड्स उन्होंने लिखे थे कमेंट में या फिर जो उनकी भावना है बाबा को लेके एग्जैक्ट वैसी भावना वाली लीला मेरी लाइफ में हुई है 2011 में या 12 में अप्रोक्सीमेटली. एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है उस टाइम पे भी, लेकिन जब हम लोग शिरडी में थे तब की ये बात है, ठीक है. तो मैं बताती हूँ पूरी लीला, एक्सप्लेन करती हूँ और किस तरह से हमारे बाबा जो है हमारे जो लीलाधर हैं वो किस तरह से काम करते हैं उसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है. देखिए अभी लाइव भी हो रहा है क्योंकि मैं ये शूट कर रही हूँ आज संडे को. मुझे नहीं पता ये वीडियो कब रिलीज़ होगा, कब सीक्वेंस में आएगा, क्योंकि मैं तो बना के बैठ मतलब संडे के दिन 3-4 वीडियो शूट करके रख लेती हूँ क्योंकि वीकडेज में मुझे नहीं सेट होता है सब. दोपहर को मेरा कंसल्टेशन का टाइम होता है ना तो नहीं एडजस्ट कर पाती हूँ फिर मैं, इसलिए. तो 2011 की बात है. हम लोग आई थिंक संडे या सैटरडे था कुछ और मैं और मेरा बेटा दोनों, क्योंकि तब जेनिल सिर्फ 3 साल का था, ओके. तो वो प्ले हाउस में पढ़ता था या फिर जूनियर केजी में होगा शायद. तो मैं उसे लेके द्वारका माई चावड़ी में गई थी क्योंकि दोपहर की आरती अटेंड करनी थी मुझे. तो अगर अंदर जाती तो समाधि मंदिर में क्या होता था, मेरा बेटा लेडीज़ सेक्शन से जेंट्स सेक्शन की साइड और जेंट्स सेक्शन की लेडीज़ सेक्शन की साइड ऐसे दौड़ता रहता था. तो छोटा था तो वो मुझे नहीं मुझे थोड़ा पसंद नहीं था. और स्टाफ में है तो कोई कुछ इतना ये भी नहीं करता, मतलब कुछ भी नहीं तो कोई उसको रोक टोक भी नहीं. तो मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगता था, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए. लेकिन वो बहुत छोटा था तो उसके डैडी सामने की साइड होते मैं इस साइड होती तो ये ऐसे ही करता रहता. तो मैंने एक बार मतलब तय किया कि अब से जब जेनिल मेरे साथ होगा तब मैं दोपहर की आरती द्वारका माई से या फिर द्वारका माई से नहीं लेकिन चावड़ी से या फिर गुरुस्थान से अटेंड करूँगी, ताकि अगर गुरुस्थान में क्या होता है ना फ्री होता है, अगर उसको दौड़ना भी है तो वो परिक्रमा करता रहेगा
तो उसका भी टाइम पास होगा, क्योंकि वो 3 साल का ही था, मैं एक छोटा सा बच्चा था राइट। तो मुझे ऐसा लगा उसका भी टाइम जाएगा और इसी बहाने वो बाबा के गुरुस्थान की परिक्रमा भी कर लेगा राइट। और तो मैं ये दोनों एरिया, मतलब ये दोनों जो जगह हैं बाबा की स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, वो चूज़ करती थी जब जैनिल साथ में होता था। तो ये था कि उस दिन मैं गुरुस्थान ना जाके चावड़ी में जाके बैठी, और चावड़ी में बहुत ही कम लेडीज़ थी, आई थिंक 2-3 लेडीज़ ही बैठे थे शायद। और मैं गई और मैं एग्जैक्ट दरबार की, मेरी फिक्स जगह होती है हर जगह पे, इवन शिरडी में मंदिर में भी मेरी फिक्स जगह है कि मैं इसी जगह पे खड़ी रहती हूँ। ओके, तो ये था कि वहाँ पे जाके मतलब दरवाजे के पास में जाके बैठ गई थी चावड़ी के। और जैनिल छोटा था तो वो आगे ऐसे जो भी 2-3 लोग बैठे होते हैं ना, तो सबसे साथ बातें करता, उनके पास जाता है ना। और बाबा का जो छवि है अभी तो जो फिलहाल है शिरडी में वो चेंज कर दी। पहले जो थी वो जो पारायण कक्ष में लगाई हुई ना बाबा की वो ब्लू वाली बड़ी सी फोटो, वो थी लेडीज सेक्शन में। 2011 की बात मैं कर रही हूँ, 11-12 की। तो वो फोटो थी वहाँ पे। तो जैनिल का जाना और बाबा के पैर को इस तरह से, जैसे ये पैर होते हैं ना, तो पैर पे यहाँ तक उसका हाथ पहुँचता, जैसे फिट होते हैं ना बाबा के वहाँ तक, तो ऐसे ऐसे करता बाबा के पैर के पास और प्रणाम करता इस तरह से। तो एक बार ये हुआ कि दोपहर की आरती चल रही थी, मैं जैनिल को लेकर चावड़ी में बैठी और जैनिल ने बाबा का चरण इस तरह से मतलब चरण स्पर्श किए, और वो चरण स्पर्श करके आके मेरे पास बैठ गया। और हमारे एग्जैक्ट आगे एक आंटी बैठी थी, तो उनके पास साईं सच्चरित्र पोथी थी। तो जैनिल ने क्या किया, मतलब वो जैसे होता है ना बच्चे बिना कुछ पूछे हर चीज़ पे जैसे उनका राइट्स है ना, वैसे वैसे वो आंटी के हाथ से जैसे पोथी थी ना, तो पोथी के ऐसे मतलब बाबा बाबा की फ़ोटो होती है पोथी के ऊपर राइट, तो वो पोथी को कंटिन्यूअसली प्रणाम करे जा रहा था। बाबा की जो फोटो थी ना उसको चरण स्पर्श करके वो कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे करता है, अभी भी वो ऐसा करता है, उस टाइम पे ऐसे ऐसे करता था जो छोटा था। तो वो कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि शायद पोथी अगर खींच ले या फिर फाड़ ले, वैसे तो वो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी बच्चे हैं, बाई चांस अगर कुछ हुआ इस तरह से तो मैं चाहती थी कि वो पोथी लेके वो आंटी जी जिनकी थी उनको रिटर्न कर दूँ। तो जैनिल ने तो मतलब जैनिल के हाथ में थी और आंटी ने मुझे बोला कि नहीं रहने दो, वो देख रहा है और प्रणाम कर रहा है बाबा को, तो रहने दो, भले रही उसके हाथ में। और फिर हम लोग आरती कंटिन्यूएशन में करने लगे। और जैसे ही आरती कंप्लीट होगी मैंने आंटी को थोड़ा सॉरी भी बोला कि आंटी सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया आपको ड्यूरिंग दी आरती, मेरे बेटे की वजह से वो आपके पास आया और उसने एकदम से आपकी पोथी ली, और इस तरह से मुझे थोड़ा डर था कि शायद कहीं वो बीच में फाड़ न दे, इसीलिए मैं उसको रोक रही थी बार बार। तो वो बोलते नहीं नहीं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, अच्छा हुआ उसने पोथी ली इस तरह से। वो सब ऐसे ही हमारी जब नॉर्मल बातें हुई, और बातों बातों में फिर आंटी ने मुझे पूछा आप कहाँ से हैं, जैसे हम जनरली साईं भक्त एक दूसरे से बात करते हैं वैसे मेरी और आंटी की अच्छे से बात हुई। और उसी दौरान मतलब हम आरती के बाद आई थिंक 15-20 मिनट एक दूसरे से हमारा कम्युनिकेशन हुआ, और वो बातचीत इतनी स्ट्रांग, वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग बैठ गया कि आज की तारीख में भी आंटी का और मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। ओके, और आंटी ने हमें बताया था, मतलब उस दिन फिर शाम को या फिर नेक्स्ट डे अगेन ये हुआ कि हम लोग शाम के टाइम पे मतलब 4-5 बजे के आसपास मैं वापस मंदिर चली गई, आंटी जी भी थे वहीं पे, शिरडी आए हुए थे, तो वो वहीं पे रुके थे। वो दिल्ली से आए थे और हर नेम इज़ दिनेश आंटी। ओके, तो दिनेश आंटी इस तरह से हमें मिली और फिर मैंने उनको ये सारी बातें बताई, जो भी मतलब उन्होंने अपनी लीला शेयर की, मैंने अपनी लीला शेयर की, इस तरह से हम बैठ के बाबा की बातें शेयर करते थे। और जैनिल जो है मतलब हम सब बैठे थे, वो जो बाबा के स्टेप्स बने ना, बीच में प्रांगण है बड़ा सा और फिर वहाँ पे स्टेप्स बने मुख्य दर्शन के आसपास, उस एरिया में हम लोग बैठे थे और ये सारी बातें कर रहे थे। और आंटी का जो बेटा है प्रतीक था, आई थिंक उस टाइम फर्स्ट टाइम तो प्रतीक या रोहन, दो बेटे हैं तो दोनों में से कोई एक था, लेकिन कौन था बेसिकली फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तब वो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये दोनों उनके बेटे को नाम है, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। तो उनके साथ फिर जैनिल अच्छे से खेलने लगा और हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई। और मैंने ऐसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहीं पे थे हॉस्पिटल में ही, तो मैंने उनको कॉल किया कि आप ऐसा करना, शाम के टाइम घर पे ना जाते, डायरेक्ट आप यहीं पे आ जाना मंदिर में, हम बाबा की आरती करेंगे और दिनेश आंटी है एक दिल्ली के साईं भक्त है जो मिले हैं, तो हम उनसे बातें करेंगे और फिर आप भी मिल लीजिए उनसे, फिर हम रिटर्न जाते हैं। तो ऐसा करके मैंने इनको मंदिर में ही मतलब हम सब मैंने इनको बुला लिया था। और बातों बातों में फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी ऐसा करिए कल आप घर पे आइए शाम को या दोपहर को, ऐसा कुछ मैंने उनको बोल दिया था। ठीक है, आपको जब भी कन्वीनियंट हो आप घर पे आइए, हम बैठेंगे बाबा की बातें करेंगे, सत्संग करेंगे बाबा का। ओके, तो ये सब हमारी नॉर्मली बातें हुई। और बात आंटी ने जैसे ही मैंने उनको ऐसा बोला ना कि आंटी कल आप घर पे आइए, फिर मैंने खाने के लिए भी इंसिस्ट किया कि आप कल शाम का मतलब डिनर जो है वो हमारे साथ ही लीजिएगा।
और आंटी तो मतलब ये सुनते सुनते ही उनको पता नहीं रोना आ गया। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोल दिया, भाई शी इज़ क्राइंग, ओके, कि ये रो क्यों रही है। उस टाइम मुझे लिटरली ये फीलिंग हुआ कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया आ गया कि पता नहीं क्या, 2 मिनट के लिए हो जाता ना एकदम से, अब किसी को ऐसा बोलते और वो रोने लगी। बेसिकली वो अपने भाव से रो रही थी, क्योंकि उन्होंने अगले दिन रात को ही, अब ये बात उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई, वो उसी टाइम रिवील हुई जब हम सब साथ में, मतलब जब मैंने इनको इनवाइट किया मेरे घर पे आने के लिए, राइट, तभी ये बात खुली। आंटी बोल रही थी कि कल रात को मैं जब द्वारका में बैठी थी, तो अभी खैर ये हो चुका है कि द्वारका में वो जो बाबा का चूल्हा है, फिर वो जो पीछे वाला जो पिलर है, उन सब के ऊपर संस्थान की ओर से वो रेलिंग लगा दी है, राइट। पहले ये नहीं था, पहले वो एकदम नॉर्मल खुला ही था। तो आंटी बोल रही थी कि मैं द्वारका में बैठी थी, तो वो जो बाबा का चूल्हा है ना, उसको ऐसे सहला रही थी और ऐसे बोल रही थी कि बाबा कितना अच्छा था जब आप यहाँ पे थे, शिरडी में थे, और आप लोगों को अपने हाथ से खाना बना के खिलाते थे, है ना। आज हम आए हैं, मतलब ये होता है ना, भक्त की भावना ऐसी होती है, राइट। तो वो उतनी भावना के अकॉर्डिंग वो बोल रही थी कि आज हम आए हैं, लेकिन आप नहीं हो, है ना, ये बोलने के लिए कि आज आओ मेरे घर पे खाना, या फिर आइए मैं खाना खिलाता हूँ, और समथिंग लाइक दैट, वही उनके कुछ वर्ड्स थे, है ना, कि आप तो हो नहीं कि यहाँ पे हमें कौन खाना खिलाएगा। खैर होटल से हम सब लेके खा सकते हैं, दैट्स ट्रू, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि कोई हमें इनवाइट करे या फिर कोई हमें बोले, है ना। ये सारा कन्वर्सेशन उनका और बाबा का, और मन मन में जैसे होता है ना, हम भक्त भगवान से ऐसे ही मन से प्रेयर करते हैं, वैसे बोलते नहीं है ना, लेकिन मन में ये हमारे भाव होते हैं। तो वैसे आंटी ने बाबा से ये सारा कन्वर्सेशन किया था। और नेक्स्ट डे इवनिंग को मैंने उनको मेरे घर पे बुला लिया कि आंटी आप हमारे घर पे आइए खाने के लिए, राइट, तो डिनर के लिए। तो वो इतना 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 उनके फेस पे वो एक्सप्रेशन और वो जो ये था ना, भाव था उनका, वो इतना अच्छा था। और वो इतना इमोशनल हो चुकी थी वो बात को लेके कि ये बात सिर्फ और सिर्फ उनके और बाबा के दोनों के ही बीच में थी, दूसरे किसी को नहीं पता था। ना ही उन्होंने अंकल को बताया था फ़ोन करके, ना ही उन्होंने रोहन या प्रतीक जो भी उनका बेटा साथ में था उनको बताया था, ठीक है। लेकिन फिर भी बाबा ने इस तरह से लीला की कि उस दिन पता नहीं क्या इंस्पिरेशन डाली बाबा ने मेरे माइंड में, आई डोंट नो, कि मैंने अचानक से आंटी को बोल दिया कि आंटी आप आइए मेरे घर पे। और स्पेशली अदरवाइज ये होता है ना कि फर्स्ट मीटिंग में तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। हालांकि मेरा दो बार मिलना हो चुका था उनसे, मैं 2 बार ऑलरेडी मिल चुकी थी, लेकिन वो फर्स्ट टाइम ही वो मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। फिर डेली जैसे दो दिन ही आई थिंक वो रुके थे, तो हम 2 बार तो एटलीस्ट मिले थे। तो उसी के दौरान ये सारी लीला हुई, और बाबा ने उनको आंटी मतलब बाबा ने मतलब मैंने उनको बोला था कि आप घर पे आइए, और वो घर पे आई। और फिर हमारी बस जैसे साईं भक्त बातें करते हैं वैसे वो सारी बाबा की लीलाएं खुली, बहुत ही सारी, है ना। और फिर हमारा जो बोलते हैं ना रिश्ता जो है, वो एज ए साईं डिवोटी बहुत ही गहरा हो चुका था। और आंटी जी मतलब अभी भी हैं, और अभी भी वो एक बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली उनके साथ मेरा बन गया, वो फर्स्ट मीटिंग में ही। फिर तो जब भी वो शिरडी आती मेरे घर पे आना, फ़ोन करना, मतलब मिलना, रुकती थी वो होटल में डेफिनेटली, लेकिन घर पे आना, मिलना, ये सब तो बाबा की कृपा से होता है। तो इस तरह से बाबा ब्लेसिंग्स देते हैं, इस तरह से डिवोटीज़ को जो मन की इच्छा होती है ना, जो भाव होते हैं, उसका इस तरह से आंसर देंगे, है ना। और वो भी ऑन द स्पॉट नेक्स्ट डे, ओके। तो ये हुआ, और मेरे मन में क्या बाबा ने इंस्पिरेशन डाली, आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस मैंने उनको बुला लिया। और बातों बातों में मैंने उन्हें ऐसा बोला था कि आंटी आप आइएगा, मैं और घर पे खाने के लिए आइएगा, राइट, डिनर करेंगे हम साथ में। तो ये थी एकदम अद्भुत लीला। तो जो ज्योति जी आपने जो पूछा ना कि बाबा आप हमें अपने हाथों से कब खाना बना के खिलाओगे, या फिर समथिंग लाइक जो भी आपकी कमेंट थी, ठीक है, तो उसके थ्रू बाबा ने मुझे ये लीला याद करवाई। और मैंने सोचा ये लीला आपके थ्रू बाबा ने याद करवाई, और दिनेश आंटी के साथ जो बाबा ने 2011 या 12 में जो भी लीला की, ये उसका प्रूफ है, राइट। तो इस तरह से बाबा लीला करते हैं, कैसे ना कैसे कनेक्ट करते हैं उनके लोगों को। अदरवाइज़ सपोज़ मैं वहाँ पे नहीं जाती शिरडी, तो शायद मैं आंटी से कभी नहीं मिलती, ओके। और फिर जो रिश्ता इतना गहरा बना, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन सभी आंटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके दोनों बेटों की शादी किस तरह से हुई, और उसमें भी बाबा ने कितने अच्छे से लीला की, ये भी सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इतनी लीलाएं हैं, चीज़ें नहीं बोल सकते डेफिनेटली, इतनी लीलाएं हैं बाबा की, है ना। जब जब एक एक भक्त का नाम आता है ना, वैसे वैसे उनकी लाइफ में बाबा ने जो जो लीलाएं की, वो सारी भी मुझे याद आने लगती है ना। सो ये है, लेकिन एक ही वीडियो में वो सब कुछ बताना तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, तो मैं धीरे धीरे शेयर करती जाऊँगी जिस तरह से बाबा का गाइडेंस होगा, और जिस तरह से बाबा जैसे इस लीला में किया है ना, बाबा ने जैसे ज्योति जी थ्रू गाइडेंस दिया, वैसे ही बाबा जिस तरह से गाइडेंस देंगे वैसे मैं डेफिनेटली शेयर करती जाऊँगी।
सो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने भाव को इतना बढ़ाइए, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को बाबा के लिए इतना बढ़ाइए, अपनी भक्ति को इतना बढ़ाइए कि जब आप बोलो और बाबा इसी तरह से तुरंत उसका रिस्पॉन्स करे। या थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ओम साई राम, बाय।